और देखिए आईएफएस तबादला सूची में चौंकाने वाले बदलाव भी हुए हैं। पूरी सूची में वन मंत्री संजय शर्मा का दबदबा देखने को मिल रहा है। वाइल्ड लाइफ विंग से दोनों अधिकारियों को हटाया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिपालक शुका मेहरा और एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता को हटाया गया है। अरुण प्रसाद को लगाया है प्रदेश का नया मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, जबकि शारदा प्रताप सिंह को रणथंभौर फील्ड डायरेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। ये हम आपको साथ ही साथ स्क्रीन पर वो सूची दिखा रहे हैं, वो लिस्ट दिखा रहे हैं, जो कि सबसे पहले आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। तमाम नाम इसमें शामिल है इस सूची में, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाले बदलाव हुए हैं पूरी सूची में, वन मंत्री संजय शर्मा का इसमें साफ तौर पर दबदबा देखने को मिल रहा है। वाइल्ड लाइफ विंग से दोनों अधिकारियों को हटा दिया गया है। मेरे साथ में एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, किस तरह से देख रहे हैं इस पूरी सूची को? देखिए, बहुप्रतीक्षित थी ये आईएफएस अधिकारियों की सूची और लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज भी दिखाता रहा था कि सूची तैयार है। मंत्री के स्तर पर तमाम जो प्रस्ताव हैं वो भेज दिए गए थे सीएमओ। लेकिन कल जिस तरह की घटना हुई जयपुर के अंदर, जब लेपर्ड यहाँ से निकल करके सीधा पहुंच गया था सिविल लाइंस तक, उसके बाद ऐसा लग रहा था कि वापस से इस तरफ देखने का समय आ गया और यही हुआ। उसके तुरंत बाद सूची आ गई है। देखिए, सबसे बड़ा जो बदलाव अगर इस पूरे वन महकमे में, जंगलात महकमे को देखने को मिला है, वो है वाइल्ड लाइफ विंग के अंदर। यानी कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है प्रदेश की शिखा मेहरा, वो सिर्फ 6-7 महीने इस पद पर रह पाई और लगातार चूंकि उनसे संभल नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि जंगलात का कुनबा, तो उनको हटा दिया गया है मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के पद से और उनकी जगह अरुण प्रसाद को नया वन्यजीव प्रतिपालक लगाया गया है, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, जो कि वन मंत्री संजय शर्मा के बहुत नजदीक माने जाते हैं। इसी तरह से जो एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ राजेश गुप्ता की जो बात थी, उनको हटाने की बात चल रही थी लंबे समय से, क्योंकि दोनों अधिकारियों की, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की और राजेश गुप्ता की, दोनों की शिकायतें पहले भी हुई थी। मंत्री ने मुख्यमंत्री तक को शिकायत की थी। उसके बाद इन दोनों का हटना तय हुआ था। उनको भी अतिरिक्त प्रधान वन संरक्षक वाइल्ड लाइफ के पद से उनको भी हटा दिया गया है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं। यानी कि अब प्रदेश के नए मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, यानी वन्य जीवों के कुनबे की जो जिम्मेदारी संरक्षण की और सुरक्षा की होगी, वो अरुण प्रसाद के पास होगी। ये सबसे बड़े दो महत्वपूर्ण बदलाव हैं। उसके अलावा हम सीधे तौर पर बात करें, रणथंभौर को लेकर पिछले काफी दिनों से काफी कुछ चल रहा था। लग रहा था कि रणथंभौर के अंदर भी बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और वो बड़ा बदलाव हो गया। रणथंभौर के जो सीसीएफ थे, वहां के फील्ड डायरेक्टर, उनको हटा दिया गया है वहां से। अनूप केआर को सीसीएफ जोधपुर लगा दिया गया है, जबकि वहां के जो डीसीएफ थे डॉक्टर रामानंद भाकर, उनको भी वहां से हटा करके उनको कुंभलगढ़ भेज दिया गया, यानी राजसमंद भेजा। यानी कुंभलगढ़ जो छठा टाइगर रिजर्व बनने वाला है, उसकी सारी जिम्मेदारी डॉक्टर रामानंद भाकर के पास होगी। और उनकी जगह जो सबसे बड़ी जो बदलाव के तौर पर देखें, रणथंभौर सीसीएफ की जिम्मेदारी अब शारदा प्रताप सिंह को दी है, जिसको लेकर फर्स्ट इंडिया न्यूज काफी समय से कहता रहा था कि बड़े काबिल अफसर हैं और उनको प्रदूषण मंडल के अंदर उनको लगा रखा था, तो निश्चित तौर पर उनकी प्रतिभा जो थी वो दबी हुई थी। अब वो अगर वो रणथंभौर सीसीएफ के तौर पर पहुंचेंगे तो नए बदलाव रणथंभौर में देखने को मिलेंगे। रणथंभौर डीसीएफ की जो जिम्मेदारी है, वो जो सबसे उभरते हुए और युवा काबिल अफसर है मानस सिंह, जो काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र यानी भरतपुर के अंदर थे, वहां पर घना पक्षी विहार की उनके पास जिम्मेदारी थी, उनको अब डीसीएफ लगा दिया गया रणथंभौर। ये बहुत बड़ा बदलाव है कि मानस सिंह को डीसीएफ लगा दिया गया है वहां पर। इसी तरह से जयपुर की बात करें तो जयपुर में जो वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर थे, यानी कि टी मोहनराज के पास लंबे समय से जिम्मेदारी थी। टी मोहनराज की भी जयपुर में वाइल्ड लाइफ से उनकी विदाई कर दी गई है। यहाँ पर अब वो इनकी जगह दूसरा जो पदस्थापन है वन संरक्षक वन्यजीव जयपुर की बात करें तो ये जिम्मेदारी अब महिला अधिकारी, आईएफएस अधिकारी मोनाली सैन को दे दी गई। यानी मोनाली सैन के पास अब जयपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे जयपुर क्षेत्र का जो भी वाइल्ड लाइफ की जिम्मेदारी है वो मोनाली सैन के पास होगी। उसके अलावा हम तमाम बात करें, बहुत सारे डीसीएफ इसमें बदले गए, क्योंकि 33 अधिकारियों की पूरी सूची है। इसमें तमाम अधिकारियों को यहाँ से बदला गया, लेकिन जो महत्वपूर्ण बदलाव थे वो बदलाव देखने को मिले हैं रणथंभौर के अंदर, वो बदलाव देखने को मिले हैं जयपुर के अंदर, और वो बदलाव देखने को मिले हैं उन अलग अलग जिलों के अंदर जहां पर टेरिटोरियल के अंदर बहुत सारे बदलाव हुए। खासकर हम हरिकिशन सारस्वत की बात करें तो उनको दौसा टेरिटोरियल की जिम्मेदारी दी गई है। आलोकनाथ गुप्ता की बात करें तो उनको बूंदी की, क्योंकि पद भी खाली पड़ा हुआ था। अजीत उचोई की बात करें तो उनको टेरिटोरियल सिरोही की जिम्मेदारी गई है। कुल मिला के कह सकते हैं कि जिस तरह के बदलाव इस पूरी सूची में हुए हैं, निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर उनको देखा जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाइल्ड लाइफ को लेकर के प्रदेश के अंदर जो सब कुछ चल रहा था वो अब नए सिरे से सरकार उसकी तरफ ध्यान देना चाहती है, क्योंकि 25 तारीख को संभवतः यहाँ से
एक अधिकारियों का दल जो था उसको मध्य प्रदेश भी जाना था, वहां पर इंटर स्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन के लिए वहां से 3 बाघिन लेके आने की बात थी। तो पहली बाघिन जो हेलीकॉप्टर से वहां से आनी है उसको वहां उसकी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। लेकिन चूंकि जिस तरह से चल रहा था पूरे वन्यजीव के अंदर, लेकिन एक इसमें खास बात यह भी रही, सरिस्का में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला, क्योंकि संग्राम सिंह कटियार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहां के सीएफ जो लगे हुए हैं। उसके अलावा अभिमन्यु सारण जो डीसीएफ है उनका भी कोई किसी तरह का बदलाव उनमें देखने को नहीं मिला है। और तमाम जो बदलाव थे वो रणथंभौर को लेकर के थे, तमाम जो बदलाव थे वो जयपुर को लेकर के थे। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि इस महत्वपूर्ण सूची के बाद अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो आरएफएस अधिकारी हैं, राज्य वन सेवा के अधिकारी हैं, उनकी सूची भी शाम सुबह में आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे डीसीएफ के जो पद हैं वो इस समय खाली हो गए हैं। और जो पदोन्नति के बाद से जब डीसीएफ के देख रहे थे जो आरएफएस अधिकारी, उनको भी जल्दी उनकी सूची भी इसमें देखने को मिलेगी, तो उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन ये तय है कि जो फेल्योर था वाइल्ड लाइफ के अंदर, यानी मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक के स्तर पर, एपीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ के स्तर पर, उन दोनों को यहां से विदाई हो गई। और इस पूरी लिस्ट में ऐसा लगता है कि वन मंत्री संजय शर्मा जो हैं उनकी पूरी तरह से उनका दबदबा इस सूची में देखने को मिला है। क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि अरुण प्रसाद को लेकर पहले से चल रहा था, करीब 6 महीने से तैयारी चल रही थी कि उनको प्रदेश का नया मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक लगाया जाएगा। वो जो हॉफ अरिजीत बनर्जी उनके भी काफी नजदीक माने जाते हैं और उन्हीं की शैली पे वो काम करने के आदि हैं, बिल्कुल कूल होकर उस तरह से काम करते हैं। और अब चूंकि वो वन मंत्री के भी बहुत नजदीक थे, वन मंत्री जब साउथ के दौरे पर गए थे तो अरुण प्रसाद उनके साथ थे, उनकी तबियत भी वहां बिगड़ गई थी वन मंत्री की, तो अरुण प्रसाद उनके लगातार साथ रहे। और जितने भी जो नीतिगत जो निर्णय पिछले दिनों में देखने को मिले हैं वन महकमे के अंदर, उसमें अरुण प्रसाद का वन मंत्री के नजदीक होना, उसमें उसका असर, उसका प्रभाव देखने को मिला था। तो कह सकते हैं कुल मिला के ये जो बड़ी जो लिस्ट आई है 33 की, एक जंबो लिस्ट कह सकता है आईएफएस के लिहाज से, ये निश्चित तौर पर एक बड़े बदलाव है। और प्रदेश के अंदर अब वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में नए सिरे से काम होंगे, नए सिरे से एक मैंडेट उसमें देखने को मिलेगा। और हॉफ का काम देख रहे हैं, क्योंकि जल्दी अगर हम पवन उपाध्याय की बात करें, लंबे समय से अरिजीत बनर्जी चूंकि छुट्टी पे है तो हॉफ का काम भी पवन उपाध्याय के पास है। तो कह सकते हैं जल्दी उनके आदेश भी बतौर हॉफ अगर यहाँ हो सकते हैं। अगर अरिजीत बनर्जी अगर उनका चूंकि वो बोन मैरो कैंसर से जूझ रहे हैं, तो अगर वो यहाँ पर नहीं आते हैं तो निश्चित तौर पर जल्दी ही एक बड़ा बदलाव शीर्ष पद पर भी देखने को मिलेगा। और उसकी जो जिम्मेदारी अभी तक देख रहे हैं वो आधिकारिक तौर पर उसकी जिम्मेदारी देखेंगे पवन उपाध्याय। तो एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। निश्चित तौर से इसमें प्रदेश में वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में और ज्यादा काम पुख्ता तरीके से हो पाएंगे। जी बिल्कुल निर्मल जी, बहुत शुक्रिया आपकी तमाम जानकारी के लिए।